गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का विश्लेषण विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। विदेशों में भी साइबर ठगों के निशाने पर हिमाचल के लोग। अब तक 3 दर्जन से ज़्यादा शिकायतें पहुंची। विदेश में रह रहे हिमाचली भी साइबर ठगों से बच नहीं पा रहे हैं और झांसे में आकर ठगी के शिकार हो रहे हैं। ठगी होने पर जीवन भर की पूंजी वापस मिलने की उम्मीद से विदेश में रह रहे हिमाचल के मूल निवासी साइबर थाना मंडी में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। अब तक इस तरह की करीब 3 दर्जन शिकायतें साइबर पुलिस थाना मध्य जोन मंडी को मिली हैं। विदेश के अलावा देश के विभिन्न राज्यों में भी रह रहे हिमाचली ठगी होने की सूरत पर साइबर पुलिस थाना मंडी को ईमेल और अन्य माध्यमों से शिकायत भेज रहे हैं। इनके बैंक खाते मध्य जोन यानी मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, हमीरपुर जिलों से स्थित बैंकों में है। यही वजह है कि साइबर पुलिस थाना इन मामलों में स्थानीय लिंक जुड़ने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में ला रही है। अभी तक दुबई समेत अन्य देशों में रह रहे मंडी जोन से संबंधित जिलों के लोगों ने ठगी होने पर शिकायत भेजी है। भले डाकघर का सब पोस्ट मास्टर बर्खास्त, सीबीआई को सौंपा मामला, लाखों रुपए हड़पने का आरोप। डाकघर मसरूंड बाट दरेकड़ी के बाद अब भले के सब पोस्ट मास्टर को भी बर्खास्त कर दिया गया है। डाक विभाग ने घोटाला करने पर सब पोस्ट मास्टर के खिलाफ कार्रवाई की है। हालांकि गबन की गई राशि का आंकड़ा जुटाया जा रहा है। कितने पैसों का घोटाला किया गया है इसकी अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। सीबीआई को यह मामला सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि भले में तैनात सब पोस्ट मास्टर ने सरकारी सहित ग्राहकों के लाखों रुपए हड़पे हैं। बीते माह लोगों ने डाक विभाग चंबा के अधीक्षक से उनके पैसे खातों में न आने की शिकायत की थी। विभाग ने लोगों की शिकायत के आधार पर जब इसकी जांच की तो सब पोस्ट मास्टर पर लगे आरोप सही पाए गए। इसके बाद विभाग ने अपने स्तर पर उसे सस्पेंड कर दिया, साथ ही आगामी जांच शुरू कर दी। अब डाक विभाग ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए सब पोस्ट मास्टर को नौकरी से निकाल दिया है। सब पोस्ट मास्टर की ओर से गबन की गई राशि का आंकड़ा एकत्रित नहीं हो पाया है। सीबीआई की टीम इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। हिमाचल में चिट्टा तस्करी में अब लड़कियां भी हैं शामिल, पुलिस ने गिरफ्तार की 2 सगी बहनें। शिमला जिले के युवाओं को नशे का आदी बनाने के लिए चिट्टा तस्कर गिरोह कई तरह से काम कर रहे हैं। कोटखाई में चिट्टा तस्करी कर रहे रंजन गैंग के मामले में पुलिस ने अब 2 सगी बहनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि प्रारंभिक जांच में तथ्य मिले हैं कि दोनों बहनें गिरोह के साथ मिलकर चिट्टे की तस्करी से जुड़ी हुई थी। इसी आधार पर पुलिस ने महक और सिमरन नाम की 2 बहनों को गिरफ्तार किया है। दोनों रोहडू क्षेत्र की रहने वाली हैं। मृतकों के नाम पर डकार लिया राशन, हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा अनुपूरक हल्फनामा दायर करे सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को डिपो संचालकों की ओर से मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन आवंटन करने के मामले में की गई धांधलियों पर अनुपूरक हल्फनामा दायर करने के आदेश दिए। सरकार की ओर से दायर हल्फनामे में कहा गया है कि डिपो संचालकों के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि इस मामले में अभी भी कुछ लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्यन वैद्य की अदालत ने जिला अटॉर्नी को इस मामले में जांच करने को कहा है। बता दें कि यह मामला मंडी के बलह ब्लॉक में आया है, जहां पर डिपो संचालकों पर राशन आवंटन करने में भारी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। पेपर लीक की मुख्य आरोपी को झटका, उमा आजाद के बेटे को नहीं मिलेगी नियुक्ति। पेपर लीक की मुख्य आरोपी उमा आजाद के मेरिट में 5वें नंबर पर आए बेटे नितिन आजाद को राज्य सरकार नौकरी नहीं देगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट सब कमेटी ने मार्केट सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से 12 में से 11 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति देने की सिफारिश की है। इस बैठक में कैबिनेट सब कमेटी ने 2 पोस्ट कोड क्लियर कर दिए। हालांकि पेपर लीक और जांच में उलझे 5 अन्य पोस्ट कोड पर फैसला अभी नहीं हो पाया। कैबिनेट के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा पोस्ट कोड 916 फायरमैन और पोस्ट कोड 977 मार्केट सुपरवाइजर के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की सिफारिश की गई। सेल्फी ले रहे सैलानी पर गिरी जीप, 2 की मौत। किन्नौर जिला के भावानगर थाना के तहत पलिंगी निचार संपर्क मार्ग पर जीप हादसा होने से एक वाहन सवार समेत NH 5 में सेल्फी ले रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार पिछले कल दोपहर बाद भावानगर उपमंडल मुख्यालय के समीप पलिंगी निचार संपर्क मार्ग पर पलिंगी से 1.5 किलोमीटर दूर HP 261977 नंबर की जीप अनियंत्रित होकर संपर्क मार्ग से लुढ़ककर नेशनल हाईवे 5 पर जा पहुंची। घटना के समय गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल है। वहीं सड़क से नीचे सोर्डिंग पुल के समीप सेल्फी ले रहा एक पश्चिम बंगाल का पर्यटक भी गाड़ी के नीचे दबने से मौत का शिकार हो गया। रिफाइंड के 910 ग्राम पाउच में 560 ग्राम तेल कम सामग्री मिलने से डिपो धारक खफा। खाद्य आपूर्ति निगम के डिपो में निर्धारित मापतोल के अनुसार पूरा नहीं मिल रहा है, जिसके चलते डिपो धारकों को हर माह चूना लग रहा है। प्रदेश के घुमारवी क्षेत्र के बाद अब मंडी जिला के बाली चौकी क्षेत्र के एक डिपो में 910 ग्राम रिफाइंड तेल के पाउच में 530 ग्राम तेल निकला है। डिपो धारक ने कम मात्रा के रिफाइंड तेल की वीडियो भी वायरल की है। इसी माह बिलासपुर के घुमारवी ब्लॉक में सेव नामक स्थान पर स्थित उचित मूल्य की दुकान पर भी निगम के गोदाम से आटा व चावल कम भेजे गए। डिपो धारक ने इसकी शिकायत खाद्य आपूर्ति विभाग व समिति से की। उक्त डिपो धारक आटा व चावल विभाग निरीक्षक ने गोदाम इंचार्ज के सामने डिपो पर चेक किया तो आटा व चावल दोनों कम पाए गए। सफाई कर्मचारियों को पहली से 7 तक वेतन। सफाई कर्मियों को हर महीने की पहली से 7 तारीख के बीच में मासिक वेतन देना सुनिश्चित करना होगा। अगर कर्मी आउटसोर्स हैं तो एजेंसी के माध्यम से भी उन्हें उक्त निर्धारित तिथियों के बीच में वेतन की अदायगी की जिम्मेदारी संबंधित विभाग अध्यक्ष की रहेगी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की बैठक आयोजन बचत भवन में पिछले कल की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अंजना पवार, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार ने की। इस बैठक में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन प्रतिषेध व उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रगति कार्यों की समीक्षा की गई। सफाई कर्मियों को वर्दी देना सुनिश्चित करें। बैठक को संबोधित करते हुए अंजना पवार ने कहा कि सफाई कर्मियों का साल में 2 बार स्वास्थ्य चेकअप करवाए जाए। इस चेकअप में शरीर के सभी आवश्यक टेस्ट करवाए जाएं। मांगे मनवाने को सीएम सुक्खू से मिले बिजली बोर्ड कर्मचारी। बिजली बोर्ड के नाराज चल रहे कर्मचारी और अभियंता मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले। अभी इनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है, मगर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो मामले पर विचार करेंगे। बिजली बोर्ड के ज्वाइंट फ्रंट के नेताओं ने सीएम को बताया कि बोर्ड में जो सिफारिशें सब कमेटी ने दी और उसकी बिना पर यहाँ 51 पद विभिन्न अधिकारियों के समाप्त किए गए हैं, जो कि सही नहीं है। ज्वाइंट फ्रंट के संयोजक लोकेश ठाकुर व संयोजक हीरालाल वर्मा ने उन्हें कहा कि इस तरह से बोर्ड में 51 पद समाप्त कर दिए जाने से पूरा ढांचा खराब हो रहा है और यह सही नहीं है। हिमाचल सरकार पर 1,70,000 नौकरी का बैकलॉग, 8 लाख बेरोजगार परेशान। पक्की नौकरी के स्थान पर आउटसोर्स पार्ट टाइम जॉब, रिटायरों को दोबारा नौकरी। हिमाचल में हर साल 1 लाख नौकरी देने का वादा करके सत्तामयी कांग्रेस सरकार 22 महीने में लगभग 4,400 लोगों को पक्की नौकरी दे पाई है। इनमें लगभग 1560 पद कमीशन के माध्यम से भरे गए। ज्यादातर पदों पर पूर्व सरकार के कार्यकाल में भर्तियां शुरू हो गई थी। कांग्रेस सरकार ने बैच वाइज कोटे से जेबीटी के 2800 पद भरे हैं। राज्य सरकार का दावा है कि 30,000 से ज्यादा पदों पर नौकरियां दे दी गई हैं, मगर इनमें अधिकांश नौकरियां आउटसोर्स आधार पर दी गई है। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस आउटसोर्स भर्तियां बंद करने के दावे करती रही, मगर सत्ता मिलने के बाद कांग्रेस भी पूर्व सरकार के रास्ते पर चल पड़ी है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।